कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। और कहते हैं कि वो जो गोवन जो बेकर है उसके आने पर जो वो बैम्बू का साउंड आता था, कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, आज भी कुछ जगहों पर सुना जा सकता है गोवा में। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव, हो सकता है गोवा में बेकर जो पुराने समय में हुआ करते थे वो आज जिंदा ना हों, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, पर उनके बेटे आज भी अपना फैमिली प्रोफेशन चला रहे हैं, आज भी अपना फैमिली बिजनेस चला रहे हैं। दिज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा, ये चीज़ याद रखना, गोवा में इन बेकर्स को पैडर कहा जाता है, PADER, पैडर। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड, कहते जब हम छोटे थे, राइटर कहता है जब हम बच्चे थे तो गोवा में क्या होता था, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, बेकर हमारा फ्रेंड होता था। कंपेनियन, उसको हम अपना साथी मानते थे, एंड गाइड, अपना गाइड मानते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, वो दिन में 2 बार आता था। वंस, एक बार तो तब, व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग ग्राउंड, जब सुबह सुबह वो अपने सेलिंग ग्राउंड पर यानी ब्रेड बेचने के लिए जब निकलता था तब आता था। एंड देन अगेन, फिर दोबारा आता था, व्हेन ही रिटर्न्ड, जब वो वापस आता था, आफ्टर एम्पटिंग हिज ह्यूज बास्केट, अपनी बड़ी सी टोकरी को खाली करके जब वो वापस आता था तब फिर आता था हमारे पास। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वॉक अस अप फ्रॉम स्लीप, हम सोते रहते थे बट जब हम उसके बैम्बू की आवाज़ सुनते थे, थर्ड, जब उस बैम्बू को ज़मीन पर पटकता था, हिट करता था और उसके ऊपर जो लगा होता था उससे झनझन की आवाज़ आती थी, तो हम लोगों की आँख खुल जाती थी। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम उससे मिलने के लिए, उसको ग्रीट, वेलकम करने के लिए हम दौड़ कर जाते थे। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों करते थे हम? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या हमें ब्रेड का वो लोफ जो टुकड़ा होता है वो चाहिए था उससे? नॉट एट ऑल, कहता है नहीं नहीं। द लोव्स वर बॉट बाय सम पास्किन और बास्टिन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, कहता है हमें नहीं देता था वो ब्रेड, ब्रेड तो कौन कौन खरीद कर लाता था? कोई घर की नौकरानी, कोई जिसका नाम पैस्किन या बास्टिन होता था, ऐसे कोई नौकर जाकर ब्रेड खरीदता था, हमें ब्रेड नहीं देता था। वो बोलता था कि तुम गिरा दोगे, बच्चे तो नहीं उठा कर ला सकते ना इन सब चीज़ों को, तो वो ब्रेड उनको नौकरों को दी जाती थी, तो फिर हम क्यों दौड़े जाते थे बेकर के आने पर? वॉट वी लॉन्ग्ड फॉर वी डिज़ायर्ड, वी विश्ड, हमारी क्या इच्छा होती थी? वर दोज ब्रेड बेंगल्स, मीन्स दैट बेकर यूज टू ब्रिंग सम स्पेशल ब्रेड फॉर अस, दैट वॉज ब्रेड बेंगल्स, हमारे लिए वो ब्रेड बेंगल्स लेकर आता था, विच वी चोज़ केयरफुली, और उन ब्रेड बेंगल्स को हम बहुत केयरफुली सेलेक्ट करके बेकर से लेते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कई बार तो वो बच्चों के लिए बनाई गई स्पेशल ब्रेड होती थी, स्वीट। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन, जब बेकर आता था तो उसकी एंट्री म्यूजिकल होती थी, क्योंकि वो झैंग झैंग आवाज़ आती थी ना, साउंड ऑफ ए स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ, स्टाफ का मतलब स्टिक, जो उसका बैम्बू होता था, जो बांस था उसमें से जो वो स्पेशल आवाज़ निकलती थी, उस आवाज़ से उसकी एंट्री म्यूजिकल हो जाती थी। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, एक हाथ से अपने सिर पर बास्केट को सपोर्ट करता था, एंड द अदर बैंग्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और एक हाथ से बैम्बू को, बांस को ज़मीन पर बैंग, हिट करता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, घर में आकर सबसे पहले घर में जो लेडी होती थी उसको गुड मॉर्निंग विश करता था, एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन हिज वर्टिकल बैम्बू, और फिर अपने बैम्बू को वर्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट रख के उसके ऊपर अपनी टोकरी रख देता। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड, हम बच्चों को क्या करता, वो पुश्ड असाइड, एक तरफ दूर कर देता, विद अ माइल्ड रिब्यूक, माइल्ड का मतलब लाइट, हल्की फुल्की, रिब्यूक स्कोल्डिंग, डांट के साथ। एंड द लोज वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और वो ब्रेड किसको देता, सर्वेंट को देता। बट वी वुड नॉट गिव अप, पर हम हार कहाँ मानने वाले थे? वी वुड क्लाइंब अ बेंच और अ पार्पेट, हम किसी छोटी दीवार पर या बेंच पर चढ़ जाते, एंड पीप इन टू द बास्केट, और बास्केट में झांक कर देखते ब्रेड को। सम हाउ, जैसे भी हो हम ये काम जरूर करते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल, आज भी मुझे याद है, द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स, उसके जो ब्रेड लोव्स होते थे उनकी वो बिल्कुल डिफरेंट सी जो फ्रेग्रेंस, खुशबू है, वो आज भी मुझे याद है। लोव्स फॉर द एल्डर्स, बड़ों के लिए ब्रेड लोव्स, एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए ब्रेड बेंगल्स लाता था वो। और देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली, ना हम ब्रश करने की सोचते थे, ना हम मुंह धोने की सोचते थे ब्रेड देखकर, क्या करते थे? एंड वाई शुड वी, हम क्यों मुंह धोएं, क्यों ब्रश करें? हु वुड टेक द ट्रबल, कौन इतनी मुसीबत उठाए, ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ
फॉर द टूथ ब्रश, जैसे अपन यहाँ दातुन करते हैं, हो सकता है वो लोग मैंगो का जो लीफ होता है, पत्ता होता है, उससे दातुन करते होंगे। तो कहते हैं कौन तोड़े उसको, एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, ये ज़रूरी भी तो नहीं था, ब्रश करना क्या ज़रूरी है। उसके अकॉर्डिंग, ऑथर के अकॉर्डिंग, जब वो बच्चा था, द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, कहता है ओह शेर ने कभी ब्रश किया क्या, शेरों का मुंह किसने धोया। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, गरम गरम चाय पियेंगे ना ब्रेड के साथ, ब्रेड बेंगल के साथ, उससे तो मुंह अपने आप पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा।